हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने एक ये किसी वीडियो का टाइटल लगा रखा है और ये वीडियो बनाया है कपिल फौजी चहर ने। जब मैंने इसका टाइटल देखा तो मैंने सोचा भाई इसका जो बोर्ड है इतना रंगीन, आकर्षक और लुभावना है तो इसके अंदर माल तो बहुत अच्छा होगा। हिम्मत तो नहीं हो रही थी। बड़ा खुलासा, बहादुर ट्रांसफॉर्म, दीवान सिंह लाइनमैन, ORP2 धरने को तोड़ने, हाईजैक करने वाले विरोधियों के तार जुड़े हुए हैं बहादुर ट्रांसफॉर्मर से। अब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही भाई इसमें माल कैसा हो सकता है, लेकिन घुसना तो था ही, तो मैं इसमें घुस गया। तो जो शुरुआत हुई और लगभग जब 1/3 वीडियो खत्म हो गया तब तक इसमें मेरा कोई नाम नहीं आया। मुझे बड़ा चम्मा हुआ। और उस समय केवल ये अपने प्रगाढ़ प्रेम संबंधों की जो कहानी थी सुरेंद्र पहलवान जी के साथ, उसको सुना रहे थे। ये दोस्ती हम न तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो हम साथ नहीं छोड़ेंगे, जानू जानू। और जब तलाक हो गया या बिगड़ गई, न मैं तेरी मानूं तेरे बाप की मानूं। और जब इमोशनली इंचार्ज हो गए तो उसमें आया कि भाई मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म लगा रखा है जिसका लाइनमैन दीवान सिंह और ट्रांसफॉर्मर है बहादुर सिंह। बस इतना सा बोला और फिर आगे वो चल दिए वहां से। अब मुझे ध्यान आया कि ये जो हेडिंग बना रखा है, जो ये बोर्ड लगा रखा है, ये शायद रक्षित खन्ना की नकल की गई थी। रक्षित खन्ना ने इनको थोड़ा सा ये कहा था कि भाई तुम जो ज्ञापन दे रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, ठीक कर दो। तो उसको उल्टा सीधा सुनाया और रक्षित खन्ना ने कपिल को ड्राइवर और मोहन रंगन जी को टिकट कलेक्टर कहा था चेन्नई एक्सप्रेस का। तो उसकी नकल करके इन्होंने शायद ये यहां पर को लेकर के आए। अब जब मैं अंदर शोरूम में घुसा तो मैंने बताया वहां प्रेम कथाओं की बात चल रही थी और फिर अपना स्पष्टीकरण। चलो मैं अच्छा है, मेरे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं और ठीक थी, भाषा भी ठीक थी, कोई बड़ी बात नहीं थी भाषा की थी। उस पहलवान के बाद दूसरा प्रेम संबंध शुरू हो गया, प्रगाढ़ प्रेम संबंध। वहां तो ये जीप लेकर के पहुंच गए, 25,000 रुपये खर्च कर दिए। भाई इतना पैसा तो खर्च वहीं कर सकते हो जहां प्रगाढ़ प्रेम संबंध हो। जान लगा दी। और जिनके बारे में आपने ऑडियो में कहा था कि जब 100 कुत्ते मरे होंगे तो जब इसका जन्म हुआ होगा। कपिल जी, पहलवान जी और सूबे जी जो 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 आपके सूबेदार चौहान हैं, ये दोनों के दोनों आपके ही दोस्त रहे हैं, आपके ही प्रेमी रहे हैं। इनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ये आपसे ही इनके संबंध थे। अब आपकी दोनों से बिगड़ गई तो आप जानो, लेकिन आप में तलाक हो गया तो भैया मुझे विलेन मत बनाओ। ना तो मैंने पहलवान जी से आपके संबंध तोड़वाए और ना जुड़वाए, वो आपका अपना वो था जो कुछ भी है। मैं पहलवान जी से शायद मेरा ध्यान आ रहा है, आपका जब 9 अप्रैल को FVA बन गया था और उसके चेयरमैन आपने श्री अर्जुन सिंह राठौड़ को बना दिया था, जैसा लोगों ने कहा कि वहाँ कोई इलेक्शन या सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो डिसाइडेड था। आपने सेलेक्ट किया, जयपुर से लाए और वहाँ उनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया। वो आपकी अपनी प्रोसेस है, हमें कोई वो नहीं है। अब भड़काने का जहां तक सवाल है, उन्होंने तुम्हारी अश्लील भाषा के लिखे मैसेज दिखाए थे। मैंने उनसे यही कहा था कि आप इनका जवाब न दें, यानी आपके प्रेम संबंधों में मेरा कोई विलेन का रोल नहीं था। जंतर मंतर पर जब वे तुम्हारे विपरीत जाकर के बैठ गए थे तो उनको समझाने में मेरा भी प्रमुख रोल था कि इससे सैनिक एकता टूटती है, आप ऐसा नहीं करें।
मेरे बारे में, उनके संबंध में आप झूठ बोल रहे हो, और झूठ आप बड़ी सफाई से बोलते हो, ये सब लोग जानते हैं और लोग जान चुके हैं। वीडियो के अंत में झूठ का पुलिंदा आपने खोला। लगभग आपका 2/3 वीडियो जब खत्म हो गया था तो वहां आप झूठ का पुलिंदा खोलने लगे। मैं बोला, मैंने कहा अभी तक 2/3 वीडियो निकल गया, ये सुंदर जो बोर्ड लगा रखा है भाई, इसका तो कुछ आया ही नहीं। सबसे पहला झूठ, सिद्धू को साइड में कर दिया है। भाई कपिल जी, कौन है ये सिद्धू? यदि आप एफबीआई के चेयरमैन की बात कर रहे हो तो उनका नाम है ऑनरेरी न्यायिक सूबेदार GS सिद्धू। उनकी उम्र 75 साल से ऊपर है। अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना सीखो, शालीनता से बोलना सीखो। वो सिद्धू नहीं है, केवल वो ऑनरेरी न्यायिक सिद्धू है, या चेयरमैन कहो या नाम ले लीजिए या सिद्धू जी कह लीजिए। हम भी बोलते हैं राठौड़ साहब से, या तो राठौड़ साहब कहेंगे या राठौड़ जी कहेंगे या श्री अर्जुन सिंह राठौड़ कहेंगे। हम तो अपमान नहीं करते, हम भी आपसे कपिल जी कहते। उसके बाद MSGP को कोर्ट में फंसा दिया, यानी वीर बहादुर सिंह जी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उसको वहां उन्होंने फंसा दिया। तो भैया आप चंडीगढ़ में जाकर के क्यों लड़े थे, जहां आप हार करके बैठे थे, और उस हार का जो परेशानी थी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसी की लड़ाई वीर बहादुर सिंह ने लड़ी। और आप कहते हैं कि हम MSP को लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे। अब भाई ये तो पता नहीं भैया लोकतांत्रिक तरीका कौन सा है तुम्हारा। मैं तो अब पहली बार सुन रहा हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से भी MSP ली जा सकती है। देश में संविधान से चलता है और ये देश बाबा अंबेडकर देश का है। यार आप पूरे ही पॉलिटिकल हो गए। इस देश में संविधान का नाम लेकर, बाबा अंबेडकर का नाम लेकर एक टुकड़े टुकड़े गैंग पल रहा है। इस देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बना हुआ है, और आप भी उन्हीं शब्दों को यहां प्रयोग कर रहे हो। भाई बाबा अंबेडकर से क्या मतलब है यहां? संविधान से क्या मतलब है यहां? कौन सी पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो? उसके बाद जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल शातिर लोग हैं, इन दो शब्दों का इस देश के ताने बाने को खत्म करने के लिए प्रयोग करते हैं, और आप इन शब्दों का रेगुलरली प्रयोग कर रहे हो। संविधान से चलता है, बाबा अंबेडकर पर चलता है, तो भाई उनके सिद्धांतों पर भी चलो ना। और भी कुछ कहा है उन्होंने? बाबा अंबेडकर ने तो OROP के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। संविधान ने इक्वलिटी की बात की है, OROP की बात नहीं की है। लड़ रहे सारे लोग जितने भी हैं। उसके बाद आप कहते हो कि 14 नवंबर का जो आपका धरना हुआ था, मैंने आपके वीडियो बनाए थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि 14 नवंबर का जो धरना हुआ था, हमने ये सोचा कि उस समय जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ था, मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का चला हुआ था। उससे पहले भी उन्होंने पूरे देश में धरना करने की कोशिश की थी, किसानों को लेकर, और क्या नाम है आपका, जवानों को लेकर, और दूसरा यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ते हुए जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, जो संगठन, उनको लेकर के हमने उसका वीडियो बनाया था। हमने सोचा ये वही हिसाब किताब बन रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। हमने बोला जवानों से बिल्कुल दूर रहें, ये राजनीतिक है। लेकिन क्योंकि ये जंतर मंतर पर आपका धरना था, आपने कुछ कहा नहीं, हमारे वीडियो पहले बन चुके थे। और उस धरने में 14 नवंबर वाले में आप लोगों ने मोदी जी को गाली दी। CDS रावत और उसकी पत्नी की जो दुर्घटना हुई, उसको आप लोगों ने जायज ठहराया, और उसी धरने में आप, शायद मेजर जनरल सतवीर सिंह का आपको कुछ अपशब्द आप लोगों ने बोले थे, जिसके हम बेहद खिलाफ थे। और उन्हीं शब्दों की वजह से आपने सिद्धू सर से बात की थी आपके 20 फरवरी के धरने को ज्वाइन करने के लिए। सिद्धू सर ने आपसे कह दिया था गाली बंद कीजिए, और मोहन रंगन को रहेगा तो हम नहीं आएंगे। आपको फिर तरन तारण में बुलाया था कि गाली नहीं देना है, आप नहीं पहुंचे, और सिद्धू सर आपके यहां पर नहीं आए।
आप कहते हो कि मैंने सिद्धू सर को साइड ट्रैक कर दिया। भाई कपिल जी, आप किसी व्यक्ति से यह कहलवा दीजिए या सिद्धू सर से कहलवा दीजिए, हाँ आप मैंने उनको साइड ट्रैक कर रखा है, मैं उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और कहते हो ना मुझे पद की बहुत लालच है। जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है उसमें मेरे लिए वीर भारद्वाज सिंह ने कहा कि आप वाइस चेयरमैन बन जाइए, मैंने स्पष्ट मना कर दिया, क्यों मैं जिस रोल में हूं उसमें ही बढ़िया हूं। बनेगा तो कोई चेयरमैन बनेगा किसी संगठन का, मैं नहीं बनूंगा, मुझे इन चीजों की वो नहीं है। उसके बाद आप कहते हो 20/2/2023 को जहर उगला। 20/2/2023 के जो आपका धरने पर जंतर वो धरना हुआ है उसके बारे में मैंने आपके कोई वीडियो नहीं बनाया। ये आप झूठ बोल रहे हो, अब तक आप झूठ बोलते आए हो, एक भी बात सही नहीं है पहलवान की और सूबेदार चौहान की। आप जानो मेरे बारे में अब तक आप झूठ बोल रहे हो और लोगों को बरगला रहे हो। मैंने कहा आपके यहां से कोई 50 करोड़ ले गया, कोई 7 करोड़ ले गया, कोई 10 करोड़ ले गया, कोई 150 करोड़ ले गया, और पता मोहन रंगन ले गया, राजस्थान के ले गए, वहां के ले गए। आपकी निहायत वाहियात किस्म की बात है ये और झूठी बात है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा आपका जो पर्ची वगैरह हमने डाले थे उसे कैलकुलेशन किया, आपने 30-35 लाख रुपए कमाया है, कमाओ आराम से आपका है, लेकिन आप एमएसपी का केस डाल दो। अब क्यों कोर्ट में तो आप विश्वास करते नहीं हो, और एमएसपी आप लोकतांत्रिक तरीके से लेते हो, तो एमएसपी आप लोकतांत्रिक तरीके से ले लेना, देखते हैं कैसे लेते हो आप। आपने कहा कि सिर पर बाल नहीं। भाई कपिल जी, मेरे सिर पर बाल हैं, छोटे रखता हूं, पूरे बाल हैं। अब वो अलग बात है कि एज के हिसाब से सफेद हो गए हैं, इनको हम कभी काले भी कर लेते हैं। अब भाई आप जवान हो, आपके काले बाल हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती कपिल जी, आप शालीनता सिखा रहे हो और एक 70 साल से उम्र के ऊपर व्यक्ति को आप बालों की बात कर रहे हो। तो अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपने सीनियर आदमी है जहां आप रहते हो उनसे, या जिनके साथ जंतर मंतर पर बैठते हो, इसी प्रकार का व्यवहार करते हो क्या? हाँ, इतना जरूर है कि आपने जो मैंने वीडियो बनाए आपकी गालियों के, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे वीडियो को सुन सुन करके आपने गाली देना छोड़ दिया, इस बात की मुझे खुशी है। और दूसरी, आपसे मेरी कोई रंजस नहीं है, केवल रंजस है मेरी आपकी गालियों से। आप जो भद्दा बोलते हो ना, किसी से ही बोल जाते हो, माई वे इज हाईवे, मैं ही हूं जो कुछ भी हूं, वो आपका सबसे बड़ी परेशानी है। अब कहते हो नौसर को दर्द नहीं तो तुम्हें क्यों, यानी मीर जाफर और जयचंद। भाई जब आपके साथी मेरे पे कमेंट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मैं ही करूंगा, पर मुझे अब दुख नहीं है क्योंकि आपने मेरा प्रमोशन कर दिया। जयचंद और मीर जाफर से आपने मेरे को लाइनमैन बना दिया, तो मुझे लगता है तो प्रमोशन कर दिया आपने। पहले तो शायद आप और प्रकार की भाषा बोला करते थे। हाँ, मुझे आपका कुछ बदले बदले तेवर जरूर है, कुछ जनाब कुछ बदले बदले नजर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जो लंबी लंबी फेंक रहे हो ना, हम ये कर दिया, हम ये कर दिया, अभी तक तुम्हारा एक स्टैंडर्ड ज्ञापन भारत सरकार के पास नहीं गया। इवन आपका एफबीए बनने के बावजूद भी आपका सब स्टैंडर्ड ज्ञापन भारत सरकार के पास गया है, और उसकी चीर फाड़ मैंने तुम्हारे 2-1 पॉइंट की कर भी रखी है। तुम्हारे बस की बात नहीं है ज्ञापन बनाना, और यदि एफबीए का वो ज्ञापन है तो मुझे नहीं लगता कि एफबीए में तुम्हारे में कोई उस ज्ञापन को बनाने लायक है। अब मैं आपको अंत में बता दूं कि ना तो मुझे आपसे कोई रंजिश है, कोशिश की जा रही है कि मैं मोहन रंगन से कंप्रोमाइज कर लूं। मोहन रंगन मेरा अपना आदमी है, वो मुझसे क्या कहता है, मैं उससे क्या कहता हूं, ये मेरा उसका अपना मैटर है, उससे किसी को कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। वो मुझसे अब शब्द कई बार कह गया, मैं नहीं कहूंगा उससे, क्योंकि उसने मेरे साथ काम किया है। अब और बता दूं मैं आपको, लीडर बनना है तो निंदा को झेलना सीखो, आलोचना से सुधरना सीखो। अब समस्या यह है कि तुम निंदा और आलोचना का अर्थ नहीं समझोगे। अब यह भी मुझे समझाना पड़ेगा। निंदा वो चीज होती है जो दूसरों को लाइन से उतार देती है, दूसरों को दुखी करने के लिए की जाती है, दूसरों को बदनाम करने के लिए की जाती है। इसकी अंग्रेजी होती है इंसल्ट, डिसग्रेस, डिफेमेशन, डिनाउंसमेंट।
और आलोचना की अंग्रेजी होती है क्रिटिसिज्म। ये जो क्रिटिसिज्म वर्ड है ये बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव वर्ड है। आलोचना केवल सुधारने के लिए की जाती है। यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके अच्छे के लिए बता रहा है कि भैया तुम सुधर जाओ, और मैंने आपकी अब तक आलोचना की है, एक भी दिन आपकी निंदा नहीं की है। और उस आलोचना का फर्क यह है कि आप गाली देना छोड़ गए हो। पर मैं तो अचंभे में था कि जब मैंने आपका वीडियो सुना, वो जो सूबेदार चौबे के चौहान साहब के बारे में, तो मैं बोला ये तो फिर उसी लाइन पे है। लेकिन कल आपने जो वीडियो बनाया, मैं लग तो ये रहा था बोर्ड देख करके कि इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें नहीं था। अब रही इनकी बात, जो आपने लिखा है मैं इनका बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपने भाई लिखा होगा सोच समझ के ही लिखा होगा, और आपके उससे मुझे कोई भी वो नहीं है। अब और तो मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे कपिल जी, जितनी भी झूठ आपने बोली है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोलो पर ऐसा लगे लोगों को, झूठ बोलो ऐसा बोलो लोग झूठा ना समझें। झूठ बोलो ऐसा बोलो लोग झूठा ना समझें, इससे इज्जत और गैरत दोनों ही चली जाती हैं। मैंने आपको बहुत कुछ कई शब्दों में कह दिया है, आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, और न समझो तो आपकी मर्जी है। थैंक यू, धन्यवाद।